हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल देवेश ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जो आज का जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस टेंस। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं इसको एक बार से। पहला कोई पॉइंट, पहचान। पहचान जिस वाक्य के के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के होते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी जो पहचान है, जिस वाक्य के अंत में समय के साथ में, केवल समय के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं आदि शब्द अगर आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। अब समय के साथ में कैसे? जैसे सुबह से, इसको हम देखेंगे। जैसे सुबह से, या इसको यूं देख ले, राम सुबह से पढ़ रहा है। तो इसमें टाइम आ गया सुबह, या 2 घंटे से, या कल से, आज से पढ़ रहा है वो। तो टाइम के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं आदि अगर वाक्य आते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं। दूसरा जो है हेल्पिंग वर्ब, HV। इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब में देखिए तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, अर्थात एक वचन के साथ में फर्स्ट पर्सन के साथ में हैज बीन का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ में हैज बीन का, और जो प्लूरल के साथ में, एक वचन के साथ में हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन के साथ में हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो हमने देख लिया पहचान और हेल्पिंग वर्ब। थर्ड टॉपिक है वो है इसका तीसरा, जो है मेन वर्ब। दोस्तों, इसमें मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट
फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब में जो प्रेजेंट के कंटिन्यूस में चल रही थी हमारी वर्ब, वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चलेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी था, उसमें वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चौथा है, देखो चौथे नंबर पे इसमें सिंस, पहला है सिंस और दूसरा है फॉर। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये इस टेंस में, ये काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में देखना है हमें, इनका यूज कहाँ होता है। देखो सिंस का प्रयोग, इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए, और फॉर का यूज, इसका प्रयोग अनिश्चित समय के लिए। देखिए दोस्तों, सिंस के बारे में पढ़ा है कि इसका प्रयोग निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय कौन सा है? निश्चित समय वो है जैसे 3 बजे, 3 बजे या कोई वार या महीना या फिर ईयर, साल, यानी जो फिक्स है, जिनकी डेट फिक्स हो रही है या कोई डेट हो, तो उनकी फिक्स डेट के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। दूसरा है फॉर का यूज, इसका प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए, जैसे 2 घंटे से या 5 घंटे से, ये अनिश्चित टाइम हो गया 2 घंटे से। अभी 2 घंटे तो है, लेकिन इसमें ये नहीं कि 3 बजे से या 4 बजे से या 2 बजे से, ये अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। ऐसे अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, और निश्चित फिक्स टाइम के लिए ओनली सिंस का यूज करते हैं। ये चीज है इसमें वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसके हम एग्जाम्पल के बारे में। ये थे इनके मेथड। इनका पहला है जो सिंपल अफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट के साथ में हैज या हैव प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। दूसरा है सब्जेक्ट नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, इनका प्रयोग करते हैं। ये हो गया नेगेटिव का, नेगेटिव का है। थर्ड है इंट्रोगेटिव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या फॉर। और आखिरी है हैज इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर। ये थे मेथड। और अब देखेंगे हम एग्जांपल। इनको देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सीता, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, सीता हैज बीन, क्रिया रीड, सीता हैज बीन रीडिंग,
since morning. नेक्स्ट है नेगेटिव, मोहन हैज बीन क्रिया, काम नहीं कर रहा है। मोहन हैज बीन नॉट वर्किंग कल से सिंस yesterday. मोहन हैज बीन नॉट वर्किंग सिंस yesterday. मोहन कल से काम नहीं कर रहा है। तीसरा है इंटरोगेटिव, हैज महेश playing since for has Mahesh playing for 2 hours. हावर, यहाँ घंटे के लिए हम फोर का यूज करते हैं। चौथा है इंटरोगेटिव और नेगेटिव, क्या सीता सुबह से खेत में काम नहीं कर रही है। इसमें आया हैज सीता नॉट बीन काम कर रही है। वर्किंग in the field क्या सीधा सुबह से since morning तो ये क्या सीता सुबह से खेत में काम नहीं कर रही है। हैज सीता नॉट बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। ये थे 4 वाक्य, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आज का जो टॉपिक था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसके बारे में हमने इनकी पहचान पढ़ ली। पहचान थी से समय के साथ में रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है, और मैन वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। और जो मैन और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसमें